हेलो गाइस, माई सेल्फ इज मनोज मोदी। वंस अगेन वेलकम यू इन माय इंग्लिश एकेडमी चैनल। आज इसकी इस वीडियो में हम सेंटेंस और सेंटेंस के टाइप्स और सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे। सेंटेंस को हिंदी में हम वाक्य कहते हैं। वाक्य शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जो मिलकर एक कंप्लीट अर्थ देता है। हम जब भी किसी से कुछ कहते हैं तो वाक्य का ही एक रूप होता है। जैसे मैंने आपसे कहा, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये एक वाक्य यानी कि एक सेंटेंस है। आप मुझे देख रहे हैं, ये भी एक सेंटेंस है। मैं आम खाता हूँ, ये भी एक सेंटेंस है। तुम मुझे जानते हो, ये भी एक सेंटेंस है। हर सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं जिन्हें हम सब्जेक्ट व प्रेडिकेट के नाम से जानते हैं। सेंटेंस की शुरुआत में जो शब्द लिखा होता है, जैसे कि इस सेंटेंस में आई लिखा हुआ है, तो यहाँ आई सब्जेक्ट है, बाकी बचा हुआ हिस्सा प्रेडिकेट कहलाता है। यानी कि रेस पार्ट जो है वो कहलाएगा आपका प्रेडिकेट। कम टू द सेकंड सेंटेंस, रीना वॉशेस क्लॉथ्स। या रीना सब्जेक्ट है, वॉशेस क्लॉथ्स जो है प्रेडिकेट है। अब हम बात करते हैं सेंटेंस के टाइप्स की। सेंटेंस कई तरह के होते हैं। जनरली सेंटेंस फाइव टाइप्स के होते हैं। सब 5 टाइप्स के होते हैं जो कि निम्नलिखित है। पहले बात करते हैं हम असर्टिव सेंटेंस की। असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं स्वीकारात्मक सेंटेंस। स्वीकारात्मक का मतलब होता है किसी चीज़ को हाँ में या ना में स्वीकारना। अगर आप हाँ में स्वीकारते हैं तो उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, और उसे यदि हम ना में स्वीकारते हैं तो उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। हिंदी में इसे सकारात्मक सेंटेंस कहा जाता है, जबकि इसे नकारात्मक सेंटेंस कहा जाता है। किसी भी सेंटेंस को यदि आपको अफर्मेटिव बनाना है तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, फिर इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ करना होगा। इन केस अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट का यूज़ करना होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, इस सेंटेंस में लिखा रवि इज़ कमिंग, राइट। इस सेंटेंस में आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा यहाँ पे इज हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि ये सेंटेंस कैसा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर इस सेंटेंस को नेगेटिव करना हो तो हमें इस हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट का यूज़ करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, रमी इज़ नॉट कमिंग। देखिए, इज़ नॉट कमिंग यानी कि ये सेंटेंस कैसा सेंटेंस हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो किसी भी सेंटेंस को ये पता करने के लिए वो नेगेटिव है या नहीं, अगर उस सेंटेंस में यदि नॉट लगा हुआ है हेल्पिंग वर्ब के बाद तो वो सेंटेंस नेगेटिव कहलाएगा, और अगर इस सेंटेंस में नॉट नहीं है तो वो सेंटेंस अफर्मेटिव कहलाएगा। नाउ अब हम दूसरे सेंटेंस की बात करते हैं। कम टू द सेकंड सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। जब भी हम किसी से कोई क्वेश्चन करते हैं तो जिस तरह का सेंटेंस हम यूज़ करेंगे उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। इस तरह के सेंटेंस के अंत में लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। ये दो तरह के होते हैं, इंट्रोगेटिव फर्स्ट व इंट्रोगेटिव सेकंड। इंट्रोगेटिव फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जबकि इंट्रोगेटिव सेकंड क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। दोनों ही कंडीशन में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले यूज़ की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपसे कहा, क्या आपने ताजमहल देखा है, तो इसे इंग्लिश में इस तरह से बोलेंगे, हैव यू सीन द ताज, राइट। अब इस सेंटेंस में ध्यान से देखेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हमने पुट किया है, तो ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। अब ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट है, इंट्रोगेटिव सेकंड, इसको हम इजीली पता कर सकते हैं। सेंटेंस के स्टार्टिंग में हम देखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हमने सब्जेक्ट से पहले किया है, तो ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव फर्स्ट है। अगर इस सेंटेंस के शुरू में अगर हमने क्वेश्चन वर्ड का यूज़ कर दिया, जैसे मैंने लिख दिया, वाई हैव यू ईटन फूड, तो इस सेंटेंस, ये भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, लेकिन ये इंट्रोगेटिव सेकंड है क्योंकि इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब से तुरंत पहले हमने क्वेश्चन वर्ड का यूज़ किया है, तो ये इंट्रोगेटिव सेकंड सेंटेंस कहलाएगा। तो जब भी कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा तो सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क होगा नंबर 1, और यदि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगी हुई है तो वो इंट्रोगेटिव फर्स्ट होगा, और हेल्पिंग वर्ब से पहले यदि क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ है तो वो इंट्रोगेटिव सेकंड होगा। नाउ कम टू द थर्ड सेंटेंस, जिसे हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसे हिंदी में आदेशात्मक वाक्य कहा जाता है। आदेशात्मक वाक्य का मतलब होता है ऑर्डर। जब भी किसी सेंटेंस में हमें किसी को ऑर्डर देना हो, या रिक्वेस्ट करनी हो, या कमांड देनी हो, या एडवाइस देनी हो, तो इस तरह के सेंटेंस का हम यूज़ करते हैं। ये दो तरह के होते हैं, अफर्मेटिव या नेगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जबकि नेगेटिव सेंटेंस डोंट से स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपसे कहा बैठ जाइए, तो इंग्लिश में बोलेंगे सिट डाउन, तो ये ऑर्डर है। मैंने कहा कृपया बैठ जाइए,
तो मैं कृपया के लिए इंग्लिश में एक वर्ड का यूज़ कर सकता हूँ, प्लीज़ सिट डाउन। फिर मैंने कहा गोलियां चलाओ, फायर, इसको इस तरह से बोलेंगे, ये कमांड है। मैंने कहा मेहनत किया करो, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे वर्क हार्ड, राइट। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस है जिनका यूज सेंटेंस में ऑर्डर देने के लिए किया जाता है। ऑर्डर देने के तरीके, आप ऑर्डर देने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है उसे आप एडवाइस के रूप में दें, रिक्वेस्ट के रूप में कहें, या कमांड के रूप में दें। दोनों ही कंडीशन में सेंटेंस इस तरह से बनेंगे। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो वर्ब से स्टार्ट होगा, नेगेटिव होगा तो डोंट से स्टार्ट होगा। इन दोनों कंडीशन में सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। जैसे सेंटेंस में सिट फर्स्ट फॉर्म है, इसमें भी फर्स्ट फॉर्म सिट है, इसमें भी फाइल फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब भी इसमें फर्स्ट फॉर्म है। नाउ कम टू द फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंस। कम टू द फोर्थ, ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में इच्छा सूचक वाक्य कहा जाता है। इस तरह के सेंटेंस की खासियत ये है कि सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन हमें पुट करना होगा, और ये सेंटेंस में से स्टार्ट होंगे। इच्छा सूचक सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें हम इच्छा अच्छी भी एक्सप्रेस करते हैं और बुरी भी एक्सप्रेस करते हैं। दोनों कंडीशन में सेंटेंस में से स्टार्ट होगा। जैसे मैंने कहा आप लंबे जिए, तो इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे मे यू लिव लॉन्ग। ये चूँकि इच्छा अच्छी थी तो हमने इसे इस तरह से इंग्लिश में लिखा। इनकेस इच्छा बुरी हो तो तब भी सेंटेंस में से स्टार्ट होगा। जैसे मैंने कहा तुम भाड़ में जाओ, मे यू गो टू हेल, या मैंने कहा भगवान करे तुम फेल हो जाओ, तो इंग्लिश में बोलेंगे मे यू फेल, राइट। हर कंडीशन में सेंटेंस के लास्ट में हमें एक्सक्लेमेटरी साइन करना होगा। अगेन मैं आपको बता दूं, ऑप्टेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनका यूज़ इच्छा व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इच्छा अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। दोनों कंडीशन में सेंटेंस मे से स्टार्ट होगा, जैसे मे यू लिव लॉन्ग और मे यू गो टू हेल। नाउ कम टू द फिफ्थ टाइप्स ऑफ सेंटेंस, जिसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का हिंदी मतलब होता है आश्चर्यसूचक। आश्चर्यसूचक, जब भी हम कोई चीज़ देखते हैं और अचानक उस चीज़ को देखकर हमें सरप्राइज फील हो, तो ऐसी कंडीशन में सेंटेंस व्हाट एन या हाउ से स्टार्ट होगा और सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन पुट किया जाएगा। जैसे मैंने कोई कुआं देखा और मान लीजिए कुआं बहुत ज़्यादा गहरा है, तो मेरे मुंह से अचानक निकलेगा कितना गहरा कुआं है, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। या मैंने ये सेंटेंस बोला आप कितने अच्छे हैं, तो इंग्लिश में ऐसे बोला जाएगा हाउ नाइस यू आर, हाउ नाइस यू आर, ठीक है। मैंने बोला नदी कोई बहुत बड़ी है, तो ये मैं नदी को देख के मेरे को आश्चर्य होता है, तो मैं ऐसे बोलूँगा व्हाट ए रिवर, व्हाट ए रिवर इट इज़। अब इस सेंटेंस में हमें ध्यान देने वाली बात ये है कि कब हमें व्हाट ए लगाना है, ए और एन लगाना है, कब हमें हाउ लगाना है। अगर सेंटेंस में नाउन है तो आपको व्हाट ए और ए एन में से कोई एक वर्ड लगाना है, और सेंटेंस में यदि एडजेक्टिव दिया हुआ है तो आपको हाउ लगाना है। जैसे इस सेंटेंस में रिवर नाउन है, इसलिए हमने यहाँ पे व्हाट ए का यूज़ किया, और इस सेंटेंस में नाइस एडजेक्टिव है, इसलिए हमने यहाँ पे हाउ का यूज़ किया हुआ है। तो ओवरऑल 5 टाइप के सेंटेंस होते हैं, जिसे मैंने इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।